नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। 7 सितंबर 2025 चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण कैसा है तो खग्रास वाला है। यह इस वर्ष का सबसे लंबा 2022 के बाद सबसे लंबा खग्रास चंद्र ग्रहण होने वाला है। यानी कि यह चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्सों में दिखाई देगा और साथ ही साथ भारत में भी यह ग्रहण संपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में डूब जाएंगे और आकाश में रक्तवर्ण, जैसे ब्लड मून कहा गया है, का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। इसका स्पर्श होगा 11 बज भारतीय समय के अनुसार ग्रहण रात्रि 9:58 पर इसका स्पर्श होगा, 11:42 पर इसका मध्य होगा और रात्रि 1:26 पर मोक्ष होगा। कुल मिलाकर के देखें तो 5 घंटे के करीब की यह अवधि है पूर्ण ग्रहण की, जिसमें पूर्ण ग्रहण की स्थिति 82 मिनट की लगभग की है। ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय पंचांग के अनुसार यह ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। कुंभ का जो संबंध है वो व्यवस्था से है, जन समूह, नेतृत्व और नीति निर्माण से है। तो वहीं पूर्वा भाद्रपद ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, गुरु के अधीन है, जिसकी प्रकृति है कि पुराने ढांचे को काट करके नए रूप में ढालना। इस ग्रहण का जो संदेश है वो स्पष्ट है कि संरचना, मरम्मत और नई दिशा का निर्माण करना। ये ग्रहण एक तरफ से देखा जाए तो ग्रहण ऋतु का पहला पड़ाव है ये, क्योंकि ठीक ये 2 सप्ताह बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण आएगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन यूं भी समझ लीजिएगा कि ये विश्व के स्तर पर देखा जाए तो ये ग्रहण और इसके आने वाला जो अगला ग्रहण है उसकी अगली कड़ी है। यानी इस ग्रहण से जो प्रभाव उत्पन्न होगा उस ग्रहण के आते तक सब घटित हो जाएगा। विश्व और राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व की राजनीति में इस ग्रहण का कैसा प्रभाव होने वाला है। कुंभ राशि और पूर्वा भाद्र नक्षत्र में घटित यह चंद्र ग्रहण केवल व्यक्तिगत जीवन पर भी नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हलचल पैदा करने वाला है। कुंभ का जो स्वभाव है, व्यवस्था, यानी कि संसद, नेटवर्क, पूर्वा भाद्र पद का जो नक्षत्र मैंने बताया, पुराने ढांचा को काट करके नए रूप में गढ़ना। यह ग्रहण आने वाले हफ्तों में जब ये ग्रहण लगेगा, ये याद रखिएगा, जब ग्रहण लगता है तो उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह के भीतर घटित हो जाता है। तो नई नीति, राजनीति में कई विषयों पर पुनर्विचार की ओर ले जाएगा। दुनिया की राजनीति में नए गठबंधन बनेंगे और संसद में अचानक से बदलाव आपको देखने मिलेंगे। यूँ समझ लीजिएगा कि ये रीसेट की स्थिति बनेगी। कई पुराने ऐसे विधायक होंगे जिसको वापस लिया जा सकता है या उनको पुनः समीक्षा की जाएगी। कई ऐसे नए ड्राफ्ट तैयार होंगे। डिजिटल डेटा से जुड़े क्षेत्र में नए नियम, ऊर्जा, जल प्रबंधन, स्पेस जैसे क्षेत्र में जो पहले जल्दबाजी में लिए गए फैसले हैं उन पर रोक लगेगी। उस पर और अधिक गहराई से समीक्षा हो सकती है। चंद्र ग्रहण का जो सीधा असर है वो जन भावना पर होता है। जनता के मन में इस चंद्र ग्रहण के कारण उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म पर एक तरह से अलग तरह के एक ध्रुवीकरण देखने को मिल सकते हैं। यूँ समझ लीजिए कि एस्टेक की राजनीति और एक शब्द है तीखे, नेगेटिव उभर के आ सकते हैं। जो न्यायपालिका है, नियामक संस्थाएं हैं, वो और अधिक सक्रिय होगी। और समझ लीजिएगा कि एक एक शब्द है प्रक्रिया बनाए परिणाम। बहस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और भारत की राजनीति में अगर देखें तो इस चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव होगा। ऐसी मान्यता है कि वृषभ लग्न की कुंडली मानी जाती है भारत की, जिसमें आज़ादी मिली है। तो वृषभ लग्न के आधार पर देखें तो कुंभ यानी 10वें भाव में यह ग्रहण लगने वाला है। यानी शासन, प्रतिष्ठा, नीति निर्माण का घर है ये। अब इस 10वें भाव में घटित पूर्ण जो चंद्र ग्रहण है वो सत्ता, संरचना, नीतिगत जो ढांचा है उसमें पुनर्विचार का संकेत दिया जाएगा। ग्रहण के बाद आने वाले समय में कुछ बड़ी नीतियां, बड़ी योजनाएं देखने को मिल सकती है, बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बजट इत्यादि में बड़े संशोधन देखने को आपको मिल सकते हैं। वित्तीय स्तर पर भी कई तरह के फेरबदल देखने को मिल सकते हैं आपको। बस यूँ समझ लीजिएगा कि यह ग्रहण कई तरह से परिवर्तन लाने वाला है। केंद्र और राज्य के बीच नित्य जल, बिजली, स्टाफ एक्चल, कानून व्यवस्था जैसी विषयों पर खींचतान बढ़ाई दी जाएगी।
और लेकिन अंततः अगर देखा जाए तो वार्ता समझौते में तब्दील भी हो सकती है। तो इस ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो ऐसा होगा कि जनमानस पर कुछ ऐसे नियम भी लागू किए जाएंगे जो सख्त नियम होंगे, जिसको पालन करने की जगह एक तूफान सा मच सकता है। यानी कि यूं समझ लीजिए, कार्यपालिका का जो अनुशासन है, अनुशासन का जो डंडा है वो चलेगा जनता पर, जिससे विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चंद्रमा एक तरफ से देखा जाए तो मन के कारक हैं और दशम भाव सत्ता का है। अब देखा जाए तो इसका संबंध ऐसा भी बनेगा कि युवाओं के जुड़े जो मुद्दे हैं, परीक्षा इत्यादि भर्तियों से संबंधित, नौकरियों से संबंधित, उनमें यह ग्रहण जन भावना को बहुत गहराई से प्रभावित करने वाला है। फलतः सरकार और विपक्ष दोनों को इस समय अपने कथन और बयान पर बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक एक शब्द लहर की तरह पूरे देश पर अपना असर डालने वाला है। ये तो बात हो गई राजनीति की। अब हम बात करते हैं आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राशियों की दृष्टिकोण से जान लें। यह चंद्र राशि के आधार पर बताया जा रहा है। मेष राशि वालों की आपके लाभ भाव में होने से यह ग्रहण आपको अचानक से लाभ के मौके लाएगा। कुछ ऐसे सही लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, और वहीं जो कुछ पुराने दिखावटी रिश्ते थे वो खिसक लेंगे। इस ग्रहण काल में एक लक्ष्य तय कर लीजिएगा इस ग्रहण का प्रभाव जो मैं आपको बता रही हूँ, और उसी पर ध्यान रख करके अपनी ऊर्जा को सही ढंग से लगाएगा, आपको लाभ होगा। वृषभ राशि के लिए यह गोचर आपके दसम में होने जा रहा है। गोचर चाहे ग्रहण की स्थिति कह लीजिए, दसम में है, यह दसम में घटित होगा। फलतः है आपको कार्य क्षेत्र में, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। काम हाथ में आएगा, लेकिन संभव है कि कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं। कागजी काम अधूरे रह जाएंगे, आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है, कुछ अधिकारियों से तालमेल बिगड़ सकता है, मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसलिए जो भी निर्णय लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा और लिखित रूप से कार्य कीजिएगा। मिथुन के लिए यह देखा जाए तो ग्रह की स्थिति नवम में होने वाली है। परीक्षा पर विदेश के मामले में प्रगति देखने को मिल सकती है, लेकिन अधूरी जानकारी और सतह तैयारी यानी कि आपको परेशानी में डालेगी, कानूनी उलझन पैदा कर सकती है। जो भी करेगा एक ही विषय पर करेगा और एक ही पकड़ के साथ कीजिएगा। ये भी कर ले, ये भी कर ले, ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं। विद्यार्थियों की, व्यापारियों की भी बात करें मैं, कर्क के लिए यह गोचर अष्टम में होगा। किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, सावधानी बरतिएगा। अनावश्यक रिस्क न लीजिएगा, और जिन बातों को गोपनीय रखने की तैयारी है उन बातों को गोपनीय रखें, और मन की बात किसी से शेयर न करें, और जल्दबाजी में कदम बिल्कुल भी न उठाइएगा। सिंह के लिए यह ग्रहण आपके सप्तम में होगा। साझेदारी, रिश्ते गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। सिंह राशि वालों के लिए जो रिश्ते पहले से ही ज्यादा प्रभावित थे उनमें भेद हो सकते हैं, हो सकता है। भावनाओं में आकर के, जल्दबाजी में आकर के निर्णय नहीं लेना है। कलह में वृद्धि दिखाई देगी और बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होगा आपके लिए। कन्या के लिए यह आपके षष्ठ भाव में है, बढ़िया है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत आपके काम आने वाली है, परंतु झूठा वादा मत करिएगा। बाकी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यह गोचर यूं कहिए यह ग्रहण आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तुला के लिए पंचम में होगा। रचनात्मक कार्य पर जो काम था उस पर चमक आई, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी भी आपको देखने को मिल सकती है। ये ध्यान रखिएगा, जो भी काम करेगा उसे फाइनल करने का प्रयास कीजिएगा, और सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके इधर की बात उधर मत कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और वृश्चिक के जातकों के लिए देखे जाए तो यह चतुर्थ में है। घर परिवार संपत्ति के मामले में कलह का वातावरण बनाने वाला है यह ग्रहण आपके लिए। कोई कागजात, पैतृक संपत्ति का अथवा खुद की संपत्ति का कोई कागज इधर उधर हो सकता है, तो सावधानी बरतिएगा। संपत्ति से जुड़े मामले में सावधानी, और माता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। धनु के लिए यह ग्रहण बहुत अच्छा है। धनु राशि के लिए संवाद से सफलता मिलने वाली है आपको। भाई बंधुओं, सहकर्मियों सबसे सहयोग मिलेगा आपको। बस यूं समझ लीजिएगा कि वो कदम आगे आपको आगे बढ़ते चले जाना है, आपको सफलता मिलेगी। मकर के लिए यह ग्रहण आपकी राशि से दूसरे में होगा, तो पैसा इत्यादि फंसा है तो उसकी रिकवरी तो होगी, लेकिन खान पान पर ज्यादा नियंत्रण रखिएगा। खान पान के कारण और थोड़ी सी असावधानी के कारण आपको बड़े रोग का शिकार होना पड़ सकता है। फिजूल खर्चे से भी बचना होगा। कुंभ के लिए यह ग्रहण आपकी राशि पर है तो अच्छा नहीं है, व्यक्तिगत रूप से आपको कष्ट देगा, परेशानी देगा। आमतौर पर आपको इस ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, इससे बचना चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा भी कार्य आपसे हो जाए जिससे आपकी छवि को धक्का लगे, तो झूठा वादा इत्यादि करने से बचना होगा। यह ग्रहण आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और मीन के जातकों के लिए बात करूं तो यह ग्रहण आपकी राशि से 12वें में है। ये बर्थ का व्यय परेशानी उत्पन्न करेगी, धन का, ऊर्जा का अपव्यय करने वाला समय है। किसी भी अनुबंध या एक सप्ताह तक आपको बचना होगा।
याद रखिए ग्रहण का जो भी प्रभाव है 1 सप्ताह तक मिलेगा। किसी भी तरह के अनदेखे क्लोज़ पर साइन करना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अंत में ग्रहण की चर्चा कर रहे हैं, तो यह ग्रहण कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। इसका मतलब है कि भीड़ की आवाज़ और व्यवस्था की जीवन, गहराई और समान, यही है इन दोनों राशि और नक्षत्र का अर्थ। कुछ अलग होगा, कुछ बड़ा होगा और परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है।